हाय फ्रेंड्स, मैं काजल माया ट्यूशन चैनल में मैं आपकी स्वागत करती हूँ। तो गाइज आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज हम लोग जीके के स्पेशल क्लास को देख रहे हैं जो कि स्पेशल एसएससी जीडी के लिए है। जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। तो गाइज वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि स्पेशल ये जीडी के क्लास चल रहा है जो कि आपके आने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए वीडियो है। तो गाइज वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज मैं कल आपको थी जो कि मैं आपसे बोली थी कि आप उसका आंसर करके लाइएगा, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपको एटलस में मैं देखने के लिए बोली थी और मैप पे आपको देखना था, और जो उसके इम्पोर्टेंट जो पर्वत हैं जो उसमें चोटी इम्पोर्टेंट है तो उसके बारे में लिखने के लिए बोली थी। तो गाइस चलिए पहले हम लोग वही क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद से आज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गाइज उस दिन का क्वेश्चन हमारा था गाइज, नंदा देवी जो चोटी है ये किस हिमालय के भाग है? आपको मैं इसका आंसर बताई थी और कुछ ऑप्शन थे जिनके बारे में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना था। तो गाइज अगर आप लोगों ने इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गाइज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। वही सब पॉइंट को मैं यहाँ पर इंक्लूड की हूँ। तो गाइज हमारा ऑप्शन था कि पंजाब हिमालय। गाइज जो पंजाब हिमालय है तो मैं इसके बारे में आपको बताई थी कि पंजाब हिमालय के मैं एरिया आपको बता दी थी। मैं आपको बोली थी कि आप एटलस में इसे देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ को मैप में देखते हैं तो आप उसे बहुत दिन तक याद रख पाते हैं। तो गाइस जो एक पंजाब और कश्मीर हिमालय है, इसका एरिया जो है सिंधु नदी से सतलज नदी के क्षेत्र में ये आता है पंजाब हिमालय। तो गाइज हम लोग ये पंजाब हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं इसके बारे में मैं जो कि प्रमुख चोटी हैं इनके बारे में मैं आपको लिखने के लिए बोली थी। तो गाइज अगर आप लोगों ने लिखा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। गाइज जो नंदा देवी पर्वत चोटी है ये तो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है, और बहुत सारी प्रमुख चोटियाँ जो है ये नेपाल हिमालय और कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो गाइज हम लोग इसी तीनों पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गाइज चलिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। पंजाब कश्मीर हिमालय। गाइज जो पंजाब कश्मीर हिमालय है ये सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र हैं, और गाइज ये जो एरिया है सिंधु नदी के जो एरिया है उससे के बीच के और सतलज नदी के बीच के जो क्षेत्र हैं इसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और कुमायूं हिमालय जो है ये सतलज नदी और काली नदी के बीच के जो क्षेत्र हैं इस एरिया को जो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। असम हिमालय जो है गाइज ये तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र। गाइज यहाँ पर नेपाल हिमालय छूट गया है जो कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र हैं नेपाल हिमालय। तो गाइज इसे ध्यान में रखिएगा। काली नदी घाघर नदी की सहायक नदी है। गाइज जो घाघर नदी है तो इसकी सहायक नदी जो है ये काली नदी है, और कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी का मंदिर है। गाइज कश्मीर हिमालय में ही वैष्णो देवी का मंदिर आता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड में स्थित है। गाइज जो कुमायूं हिमालय है ये मुख्य रूप से उत्तराखंड में स्थित है और ये भारत में स्थित है। तो चलिए कुछ देखते हैं कुमायूं हिमालय की जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं उनके बारे में। गाइज नंदा देवी आती है। आपका क्वेश्चन यही था कि नंदा देवी जो चोटी है, नंदा चोटी है, ये नंदा देवी जो चोटी है ये किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो ये
कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। गाइज आपके पास अगर अदर ऑप्शन भी हो जैसे कामेट हो, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपुर, ये सभी जो है, ये सभी पर्वत चोटी जो है, ये सब कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती हैं। गाइज ये कुमायूं हिमालय जो है ये मुख्य रूप से उत्तराखंड में आता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और ये सब जो है उत्तराखंड की ही चोटियां हैं, तो गाइज ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड में फूलों की घाटी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती है। गाइज जो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है ये कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखें। सभी पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये सब पॉइंट जो है पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना दो क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं एग्जाम में, तो गाइज इसे ध्यान में रखना है आपको। इसके साथ ही दून और द्वार, गाइज जो दून और द्वार हैं घाटी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है ये एवरेस्ट है, जो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। गाइज आप सब जानते होंगे कि जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ये एवरेस्ट है, ये नेपाल में पड़ता है। तो इसे एक गाइज ये नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। आप लोग नेपाल हिमालय से ही आप समझ गए होंगे कि जो ये एरिया जो है, जो कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के जो एरिया है ये पूरा नेपाल में पड़ता है। तो इसमें एवरेस्ट इसकी प्रमुख ऊंची चोटियों में से एक है नेपाल हिमालय के, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। और पश्चिम में पूरब की ओर इनका क्रम है। गाइज पश्चिम से इनका पूरब की ओर क्रम है धौलागिर पर्वत, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और मंसालू, कंचनजंगा, ये सभी जो हैं ये गाइज चोटी के नाम है, आप ध्यान में रखिएगा। ये सब हिमालय की चोटियां हैं। तो गाइज चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। गाइज ये मैं पिछले वीडियो में आपको बोली थी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं इससे, जो कि कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको राइट डाउन करने के लिए बोली थी। तो और वो आपका होमवर्क में था, इसलिए मैं पहले इसका आंसर बताई। चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। गाइज आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश द्वारा प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी के युद्ध किसके साथ लड़ी गई थी। गाइज जो ब्रिटिश द्वारा प्लासी में युद्ध हुआ था 1757, ये किसके बीच लड़ा गया था। तो गाइज आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप लोग इसके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। गाइज जो प्लासी के युद्ध हुआ था ये 23 जून 1757 में हुआ था। तो गाइस इसे ध्यान में रखिएगा। और ये ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के साथ हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना किलोमीटर होता है। गाइस जो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है ये लगभग कितना किलोमीटर है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 12.756 किलोमीटर। गाइस जो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है लगभग 12.756 किलोमीटर है। तो गाइस ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। गाइस एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध किस अधिकार होगा, किस अधिकार के सुरक्षा से है। गाइज आपको इसका आंसर बताना है कि एमनेस्टी जो इंटरनेशनल संस्था है इसका संबंध किस अधिकार के सुरक्षा से है। तो गाइज इसका जो अधिकार का सुरक्षा से है ये मौलिक अधिकार के सुरक्षा से संबंधित है। तो गाइज इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। गाइज जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर होगा जिनेवा में। गाइज अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोगरी भाषा किस राज्य से संबंधित है। गाइज बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये डोगरी भाषा जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो गाइज ये है जम्मू कश्मीर राज्य से, ध्यान में रखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राज़ील किस
महाद्वीप में अवस्थित है? गाइज जो ब्राज़ील है ये किस महाद्वीप में अवस्थित है? आपको इसका आंसर बताना है। तो गाइज ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, इसे ध्यान में रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला किस राज्य में है? गाइज जो गोलकुंडा का किला है ये किस राज्य में है? आपको इसका आंसर बताना है। गोलकुंडा का किला जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। बहुत लोग जानते होंगे कि गोलकुंडा का किला जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है? गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है? तो आपको इसका आंसर बताना है। चोकीला अय्यर। गाइज चोकीला अय्यर भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी, तो इसे ध्यान में रखिएगा, चोकीला अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ है? मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ पर है? आपको इसका आंसर बताना है। भोपाल में। गाइज भोपाल में जो है मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन है, इसे ध्यान में रखिएगा कि भोपाल में मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? गाइज लीनिंग टावर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको इसका आंसर बताना है। गाइज ये है पीसा में। पीसा जो है इटली में है और इटली की जो राजधानी है ये रोम है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा का नाम बताना है आपको। जापान की मुद्रा क्या है? गाइज जो जापान की मुद्रा है आपको बताना है कि जापान की मुद्रा क्या है। जापान की मुद्रा गाइज येन है। येन जापान की मुद्रा है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी किसकी यूनिट है? गाइज कैलोरी जो है ये किसकी यूनिट है? आपको इसका आंसर बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। आप लोग 10th में इसे पढ़े होंगे। गाइज उष्मा की मात्रा जो होती है उष्मा की यूनिट है कैलोरी, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है? गाइज कृष्णा सागर बांध जो है ध्यान में रखिएगा, कृष्णा सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। गाइज बहुत ही इजी क्वेश्चन जीडी में पूछे जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपकी जीके की तैयारी बहुत बेटर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल कौन सा है सेल है? गाइज जो शुष्क सेल होता है ये कौन सा सेल होता है? आपको इसका आंसर बताना है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है। गाइज इसे ध्यान में रखिएगा कि प्राथमिक सेल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? गाइज जो चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट है ये क्या है आपको बताना है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट होता है वेबर, तो इसे ध्यान में रखिएगा कि वेबर जो है ये चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राफिक आविष्कार किसने की थी? गाइज जो टेलीग्राफी का आविष्कार किया था उनका नाम बताना है। तो गाइज ये हैं मार्कोनी। मार्कोनी ने टेलीग्राफी का आविष्कार किए थे, तो ध्यान में रखिएगा मार्कोनी। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? गाइज प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है। 10th में आप लोग बहुत रटते होंगे इसे। गाइज प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला बताइए। तो गाइज इसका होता है CaSO4 1/2H2O। तो गाइज इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरी कहाँ है? गाइज जो राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज है ये कहाँ पर स्थित है? आपको इसका आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइए। जमशेदपुर में। गाइज जमशेदपुर में राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? गाइस सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह को बताना है। गाइस सबसे निकटतम ग्रह जो है ये बुध है, तो ध्यान में रखिएगा। गाइस बुध जो है सबसे निकटतम ग्रह है। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध के जीवन से संबंधित नाटक। गाइज यहाँ पर बुध होगा।
बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन हैं? गाइज, जो यशोधरा के लेखक हैं, ये बुद्ध के जीवन से संबंधित यशोधरा है, एक नाटक है। इसका लेखक कौन है? तो गाइज, इसका लेखक बताना है आपको। तो इसका लेखक है मैथिली शरण गुप्त। गाइज, ध्यान में रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त यशोधरा नाटक जो है इसका लेखक है, जो कि बुद्ध के जीवन से संबंधित है। गाइज, जो बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा था, तो ध्यान में रखिएगा। गाइज, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में